स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। चलिए आज एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर के आए हैं जिसको पढ़ने में स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी बोरिंग फील करते हैं। मतलब उसको जब पढ़ाया जाता है तो उन्हें लगता है कि ये हमसे बाहर है, उनके समझ में बाहर होती है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए आज उस खामियों को दूर करने के लिए आए हैं, उसके लिए ट्रिक लेकर के आए हैं। ट्रिक बिल्कुल झकास है, आप देखिए और बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप समझिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिक है क्या, किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, तो सुनिए। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, है ना। देखिए जब पढ़ाया जाता है दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, चाहे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, चाहे उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, या समतल दर्पण। तो जब किरण आरेख के माध्यम से बताया जाता है तो उन्हें एक थोड़ा सा डाउट फीलिंग होती है, जैसे मतलब बोरिंग फीलिंग होती है और सोचते हैं कि ये हमारे समझ से बाहर है। तो वैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल बने रहे मेरे साथ, और आज जितने भी दर्पण हैं अवतल उत्तल समतल, सब में बनने वाले प्रतिबिंब को आपके सामने बस 5 या 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ट्रिक की बात करते हैं, उसके बाद आपको लगे कि ना किरण आरेख की मदद से भी हमें समझना चाहिए, तो मैं उनके लिए फिजिक्स का एक रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ प्रतिदिन क्लास 10वीं का। तो उसमें आपको किरण आरेख के मदद से भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब प्राप्त करवाया जाएगा किसी भी वस्तु को रख करके, तो आप उससे भी क्लियर हो जाएंगे। और फिलहाल आप अभी ट्रिक को देख लीजिए। चलिए आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल पहले हम अवतल दर्पण का ट्रिक बताते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, वास्तविक होगा या भासी होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, है ना। चलिए आइए सभी कंफ्यूज को दूर करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। चलिए, यानी अवतल दर्पण में वस्तु जहां जहां भी हम रखते हैं वहां वहां हम आपको प्रतिबिंब प्राप्त करके दिखा देते हैं। आप एकदम ट्रिक के माध्यम से, आपको अगर लगता है कि ये समझने में मुश्किल है तो आप ट्रिक से समझिए, ये बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। किरण आरेख के माध्यम से अगर बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, बोरिंग फील करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक जो है सभी विद्यार्थी के लिए है जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हैं, जो कंपटीशन लेवल के विद्यार्थी हैं, या जो 10वीं के विद्यार्थी हैं, या जो 9th के विद्यार्थी हैं, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर हम रखेंगे। विभिन्न दूरियों पर मतलब कहाँ कहाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है ना, जरूरी है। चलिए आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण को आपके सामने एक फिगर बना देते हैं। चलिए अवतल दर्पण के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फिजिक्स का पार्ट बाय पार्ट वीडियो आप मिल जाएगा, आप उसमें दर्पण के बारे में देख लीजिएगा, दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण जिसका उठा हुआ भाग कलई किया हुआ रहे, यानी रंगा हुआ रहे, और धंसा हुआ भाग जो है प्रकाश का परावर्तन करे, वही कहलाता है अवतल दर्पण। उठा हुआ भाग कलई किया हुआ है, मतलब ये उठा हुआ भाग है तो क्या किया हुआ रहेगा, कलई यानी पॉलिश किया हुआ रहेगा,
रंगा हुआ रहेगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और इसमें क्या, एक प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। तो ये क्या है, अवतल दर्पण है। इसका नाम भी हम देते हैं एम और एन। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, प्रधान अक्ष। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव होता है पी। और ये क्या होता है, एफ होता है, फोकस होता है। और इधर आगे चलकर क्या होता है, वक्रता केंद्र, आई इन्फिनेटिव होता है। इसको कुछ भी मान सकते हैं, अनंत है नहीं, जहां तक आप खींच सकते हैं। ओके, चलिए अब इसको फटाफट देख लेते हैं, ये क्या है। तो ये जो है आपका ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस है। और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र। और ये क्या है, अनंत है। और ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप देखिए कि ये सबसे पहले अवतल दर्पण, ठीक है, पी ध्रुव हो गया, एफ फोकस हो गया, सी वक्रता केंद्र हो गया, और आगे अनंत हो गया। अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि अवतल दर्पण के सामने, सामने मतलब प्रधान अक्ष पर, है ना, सामने वस्तु को कहाँ कहाँ हम रखेंगे, कहाँ कहाँ रखेंगे। तो चलिए आइए, इतना आप लोग समझ गए, कौन ध्रुव है, कौन फोकस है, कौन वक्रता केंद्र है। ठीक है, हो गया। चलिए एक नजर इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम वस्तु की स्थिति को बताते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति को बताते हैं। चलिए चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हम अनंत की पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। अनंत पर मतलब कहीं भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे एक वस्तु हो गया नंबर 1, एक अनंत पे रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे। उसके बाद दूसरा स्थिति में हम रखेंगे, ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, अनंत है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। बीच में तो ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र से दूर या वक्रता केंद्र से परे भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए एक वक्रता केंद्र के परे वस्तु को हम रख देते हैं इस प्रकार से। चलिए ठीक है, यानी नंबर 1, नंबर 2, और ये नंबर 3। यहाँ पे एक वस्तु रख दीजिए नंबर 3। अब देखिए नंबर 4 में वस्तु कहाँ रखाएगा, यानी सी और एफ के बीच में एक वस्तु रखाएगा। सी और एफ के बीच में रखाएगा। पांचवा स्थिति में कहाँ रखाएगा, फोकस पर रखाएगा, एक यहाँ। पांचवा स्थिति में। छठा स्थिति में कहाँ रखाएगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं भी आप वस्तु रख दीजिए। यही 6 स्थिति पर वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण में। ठीक है, 6 स्थिति। एक स्थिति और होता है जो ध्रुव पर रखा जाता है। तो ध्रुव पर रखा जाता है तो ध्रुव पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, उसके लिए हम बता देंगे लास्ट में। चलिए, तो ये 6 जगह। सबसे पहले आप एक नोट को समझ लीजिए जो ट्रिक काम करेगा। क्या करेगा, नोट। पहला है कि यदि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने, दर्पण के सामने अगर बन रहा हो, तो उसका प्रकृति जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। यानी तीनों हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, बराबर भी होगा। तो आप लोग एक ट्रिक को याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर दर्पण के सामने बन रहा हो, सामने मतलब दर्पण के आगे, आगे मतलब बायां साइड, है ना। चलिए, तो प्रतिबिंब सामने हो, प्रतिबिंब सामने कहाँ हो, सामने, तो प्रकृति क्या होगा, सामने हो, तो प्रकृति क्या होगा, प्रकृति हो जाएगा आपका वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, प्रकृति हो जाएगा आपका
वास्तविक उल्टा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वह कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक, उल्टा, और बड़ा, छोटा, बराबर, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। चलिए दूसरा नोट हम जान लेते हैं। दूसरा में ये क्या था? प्रतिबिंब सामने, तो अब लिखेंगे प्रतिबिंब पीछे। कौन, क्या चीज के पीछे? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब पीछे, कहाँ? पीछे। तो उसका प्रकृति क्या होगा? तो देखिए, अगर सामने बनेगा तो वास्तविक उल्टा, और पीछे बनेगा तो आभासी सीधा। बस यही ट्रिक को याद रखना है। सामने प्रतिबिंब है तो वास्तविक उल्टा, बड़ा छोटा बराबर तीनों, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है तो आभासी, और आभासी बनता है तो सीधा बनता है। आभासी, सीधा, और बड़ा। चलिए प्रकृति हो जाएगा आभासी, सीधा, बड़ा, ये हो जाएगा। तो आप ये दो चीज को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले प्रतिबिंब सामने अगर बने तो क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। प्रतिबिंब पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो प्रकृति क्या हो जाएगा? आभासी, सीधा, और बड़ा ही होगा। चलिए अब देखते हैं 6 स्थिति को। सबसे पहले हम कहाँ पे रखे? नंबर 1 में हम रखे हैं अनंत पर। कहाँ पे रखे हैं? अनंत पर। अनंत पर, ओके। और नंबर 2 में हम कहाँ पे रखे हैं? सी के पर, यानी सी और अनंत के बीच। बीच भी बोल सकते हैं, हालांकि बीच तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत लॉन्ग खींच जाएगा। कहीं अनंत है ही तो सी के परे भी बोल सकते हैं, सी से दूर भी बोल सकते हैं। तो सी के परे हम लिख देते हैं, सी के परे। तीसरी स्थिति में कहाँ पे होगा? सी पर। सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति में कहाँ पे होगा? सी और एफ के बीच, यानी एफ और सी के बीच, एफ एंड सी के मध्य, यानी बीच। चलिए पांचवी स्थिति में कहाँ पे होगा? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पांचवा स्थिति में कहाँ पे होगा? फोकस पर, यानी एफ पर होगा, है ना। और छठा स्थिति में होगा आपका पी और एफ के बीच, पी एंड एफ के बीच। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले वस्तु को कहाँ कहाँ हम रखें? अनंत पर, सी से दूर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब अब हमें प्राप्त करना है, नंबर 6। अब देखिए यहाँ से काउंटिंग करना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, तो नंबर 6 एक छोड़ करके, इधर से एक छोड़ करके, ठीक है, यहाँ एक, क्या हो जाएगा? एक, फिर बढ़िए, 2, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और छठी स्थिति में 6। ओके, अब ट्रिक को समझिए। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह वस्तु की स्थिति हो गया। ये किसका स्थिति हो गया? वस्तु की स्थिति हो गया। और ये किसका स्थिति हो गया? प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। यानी एक इधर से छोड़ करके इधर से बढ़ते क्रम में चलना है, इधर से बढ़ते क्रम में, और प्रतिबिंब के लिए इधर से बढ़ते क्रम में। मतलब वस्तु के लिए बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, और प्रतिबिंब के लिए एक छोड़ करके, यानी छठा स्थिति छोड़ करके दाएं से बाएं बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब आपको हम ट्रिक बताते हैं। अब देखिए ये नंबर 1 है। नंबर 1 कहाँ पे है वस्तु? तो वस्तु है अनंत पर। कहाँ पे है? अनंत पर, यानी नंबर 1 में क्या है? अनंत पर।
अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? एक पर बनेगा ना। एक को एक से मिलाना है, एक को एक से मिलाना है। तो एक कहाँ पे है? फोकस पर। तो यहाँ लिखेंगे एक को एक के मिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फोकस पर। अच्छा, फोकस पर होगा तो देखिए ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है? सामने बन रहा है ना, यानी आगे बन रहा है। तो आगे बन रहा है तो होगा वास्तविक उल्टा। अब हमें समझना है कि बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा। तो देखिए ये वस्तु और ये प्रतिबिंब, यानी ये बहुत छोटा बनेगा, यानी बिंदु के आकार का बनेगा। तो हो जाएगा वास्तविक उल्टा बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, चलिए समझ गए बड़ी आसानी से। अब दो को दो से मिलाना है, तीन को तीन से मिलाना है, चार को चार से मिलाना है, पांच को पांच से मिलाना है और छह को मिलाना है। चलिए दूसरा स्थिति कहाँ पे है? सी के पर, यानी सी से दूर है, यानी वक्रता केंद्र से दूर है। तो वक्रता केंद्र से दूर है तो दो पर बनेगा, यानी बनेगा एफ एंड सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ और जब वस्तु रखा जाएगा सी के परे, सी के परे। दूसरा स्थिति में रखेंगे सी के परे यानी दूर, तो दूसरे पर बनेगा। दूसरा पे क्या है? एफ एंड सी के बीच, एफ एंड सी के बीच। अब देखिए क्या होगा, ये भी तो सामने है ना, तो सामने है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, यानी बहुत छोटा ना, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, यानी सेम यही छोटा हो जाएगा, वास्तविक उल्टा छोटा। ठीक है, तीसरा स्थिति को हम देख लेते हैं। तीसरा स्थिति क्या है? सी पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? सी पर रखेंगे। तो सी पर अगर हम रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो तीन को तीन से मिलाना है, यानी तीन। तो सी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब तीन ही पर बनेगा और तीन पर बनेगा ई बराबर तीन बराबर तीन, यानी तीन बराबर तीन हो जाएगा। यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जब वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है, तो ये तीन और ये तीन दोनों बराबर है, यानी वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार क्या होगा? बराबर होगा, ना बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। तो चलिए कहाँ पे हम रख दिए? सी पर, सी पर यानी अनंत पर। तो तीन पर बनेगा, तीन क्या है? तो सी पर ही, सी पर ही, सी पर ही। अब ये तो सामने है तो आपको झंझट वाली बात नहीं है, वास्तविक और उल्टा क्या हो जाएगा? वास्तविक उल्टा समान, समान मतलब बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए चौथा स्थिति को हम देख लेते हैं। चौथा कहाँ पे है? एफ एंड सी के बीच है, एफ और सी के मध्य में कोई वस्तु रखा गया है। तो चौथा स्थिति में एफ और सी के मध्य में रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा चौथा स्थिति पर, यानी सी और अनंत के बीच, यानी सी के परे भी बोल सकते हैं, सी के परे। तो चौथा पर अगर वस्तु रहे तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच, यानी सी के परे, वास्तविक उल्टा और थोड़ा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में आ रहा है। चलिए चौथा स्थिति में हम कहाँ पे रख दिए? एफ और एंड के सॉरी एफ एंड सी के बीच। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एंड सी के बीच। तो इसका प्रतिबिंब चार पर बनेगा। चार क्या है? सी के परे, सी के परे वास्तविक उल्टा और ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चलिए चार स्थिति को हमने देख लिया। पांचवा स्थिति क्या बोलता है? पांचवा, पांचवा आपको है एफ पर। कहाँ पे है वस्तु? एफ पर। तो एफ पर वस्तु रहेगा तो बनेगा अनंत पर। एकदम विपरीत, अगर वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर और वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, यानी पांच को पांच से मिलाइए ना। तो एफ पर अगर रहेगा वस्तु, कहाँ पर रहेगा? एफ पर, तो एफ पर हो जाएगा, एफ पर। तो एफ पर होगा तो क्या होगा? इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा,
अनंत पर। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। वास्तविक उल्टा, क्योंकि सामने है। वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं कि कहाँ जाकर के ये अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये हम 5 स्थिति को देख लिए। छठा स्थिति आपका क्या बताता है? P और F के बीच। P और F के बीच, अगर P और F के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा पीछे, है ना। छठा यहाँ पे देखिए, ये दर्पण के पूरा आगे बन रहा था 5 स्थिति में, और छठा स्थिति में दर्पण के पीछे बन रहा है। तो पीछे बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। ठीक है, तो छठा स्थिति में हो जाएगा। अगर रहेगा P और ध्रुव के बीच, अगर कहेगा कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच एक वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रकृति क्या होगा? तो बनेगा दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये 6 स्थिति हम जान चुके हैं। 7वां स्थिति में आपको यहीं पे एक वस्तु रखा जाता है ध्रुव पर, तो इसका प्रतिबिंब बनता है ध्रुव पर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बराबर बनता है। तो हम 7 स्थिति को बहुत ही आसानी तरह से सीख चुके हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रिक को समझ लीजिएगा। फिर से एक बार वीडियो को बैक करके अगर कोई दिक्कत हो तो फिर भी हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं आप लोग को। ठीक है, अगर सबसे पहले कि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में कितने स्थान पर होता है? तो 6 स्थान पर। एक है 7वां स्थान, लेकिन ध्रुव पर तो ध्रुव पर ही बनेगा, उसके लिए मतलब मुख्यतः 6 स्थान पर। तो 6 स्थान पर अगर प्रतिबिंब वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब 6 स्थान पर ही बनता है। 5 स्थान दर्पण के आगे और 1 स्थान बनता है दर्पण के पीछे। दर्पण के आगे जब बनता है तो वास्तविक उल्टा और तीनों प्रकार का, बड़ा, छोटा या बराबर। और यदि दर्पण के पीछे बनता है तो बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। चलिए एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर 1 पर हो यानी अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। और जब वस्तु C के पर यानी C और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F और C के बीच। F और C के बीच बनेगा, यहाँ बनेगा। और जब वस्तु C पर हो, कहाँ हो? C पर हो, तो उसका प्रतिबिंब C पर बनेगा। चौथा, यानी F और C के बीच, F और C के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा C के परे। 5वां, फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। छठा, P और F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे और इससे अब कोई परेशानी वाली बात नहीं रही होगी। आप लोग बढ़िया से इसे कॉपी में नोट करके एक बार और अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, और एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कर सकते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, है ना, मजेदार ट्रिक। तो ये अवतल दर्पण का प्रतिबिंब हो गया। आपको 7 स्थिति में वस्तु को बताया गया और उसके लिए प्रतिबिंब भी बताया गया, एकदम ट्रिक के माध्यम से। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछता है, खास करके एक ऑब्जेक्टिव पूछता है VVI है, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, यानी हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के मध्य वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप लोग समझ गए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे मतलब आभासी और सीधा, वस्तु से बड़ा। चलिए, ये आपका हुआ अवतल दर्पण। इसके बाद आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको बताएंगे उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। तब तक के लिए धन्यवाद।